अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जनाब आज इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल हैं और इंग्लैंड की टीम जो कि टूर्नामेंट से पहले बार हो गई है, फिर उनके कप्तान ने भी इस्तीफ़ा दिया जोस बटलर ने, और आज भी उनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही। 179 ऑल आउट और लगता है ऐसे जैसे इंग्लैंड इज टोटली डाउन एंड आउट। इसी तरह इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है, उस पर बात करेंगे। कल अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच अनफॉर्चुनेटली जो है वो सेकंड इनिंग में वॉश आउट होना पड़ा और बंडन हुआ। बहुत अच्छी पोजीशन थी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन शायद अफगानिस्तान ये भी कह सकता है कि क्या पता आगे चल के कोई ट्विस्ट आ सकता था। लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स और आज जिस तरह की सिचुएशन है इस आज प्रीटी मच सेट के साउथ अफ्रीका विल बी द नंबर 1 टीम फ्रॉम दिस ग्रुप और अफगानिस्तान वर्चुअली आउट ऑफ द टूर्नामेंट। क्योंकि रन रेट का जो सीन था उसमें ऑलरेडी मुझे लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन बाकी बची नहीं। इस पर तफसीली बात करेंगे। साथ साथ जी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं, नए कप्तान बनने जा रहे हैं, कोई नए हेड कोच आ रहे हैं। इसके हवाले से प्रोग्राम में 5:30 बजे के बाद बात करेंगे। पहले चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल पर हम मैचेस से बात करते हैं। रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास साहब, जिनको खुशामदीद कहते हैं। ना फैसल, अगर आज के मैच की बात करें, फिटिंग लीज इस टीम का कप्तान एक दिन पहले रिजाइन कर दे कि अब मैं समझता हूं कि मुझे और मेरी टीम में से कि हम दोनों को मूव ऑन होने की ज़रूरत है, तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि इंग्लैंड के वो जो एक स्पिरिट है टू बी कंपैटिटिव वो कुछ नज़र नहीं आया। और ये बड़ी हैरानकुन बात है फैसल कि एक ऐसी टीम जिसने 2019 में शानदार वर्ल्ड कप जीता, 2021 का 22 का T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छे खेले, पाकिस्तान को हरा के टाइटल भी जीता था ऑस्ट्रेलिया में, उस टीम का सडन क्लैप्स होना 2023 का वर्ल्ड कप गया। तो क्या समझते हैं, क्या अडॉप्टेशन नहीं कर पा रहे या फिर वो जो टैलेंट है बेसबॉल के चक्कर में कुछ मुझे लग रहा है वो कहते हैं ना अपनी पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली क्रिकेट भी कभी भी खेलते हैं लोग फैसल। हाँ, उनकी देखिए क्रिकेट बहुत चेंज हुई है। जॉस बटलर की अपनी बात की जाए तो जब कप्तान खुद इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं होता तो पूरी टीम पे अफेक्ट आता है। बिकॉज आप देखें क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें कप्तान को डिलीवर करना होता है। कुछ टीमें हैं जैसे अफगानिस्तान की टीम में हम देखते हैं कि उनके कप्तान इतना परफॉर्म नहीं करते, फिर भी टीम इतना जेल्ड इन रहती है। अदरवाइज आप देखें हर टीम में ऐसा है कि कप्तान को परफॉर्म करना पड़ता है। चाहे आप इंडिया में रोहित शर्मा हो, हमारे यहाँ पे जो कप्तान हो, अगर कप्तान परफॉर्म नहीं करता तो प्रेशर आता है। लेकिन आप ये देखें रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक T20 वर्ल्ड कप जिताया जॉस बटलर ने। जब कप्तान बने उसके शायद 1 महीने बाद ही टूर्नामेंट था। उस वक्त टीम काफ़ी जेल्ड लगी। हमें देखा मोइन अली भी थे उसमें आदिल रशीद शुरू से इनके साथ हैं। लेकिन उस टूर्नामेंट के बाद हमने देखा आहिस्ते आहिस्ते उनकी टीम थोड़ी थोड़ी बिखरती गई, नए प्लेयर्स आते गए और कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हुए। जोफ्रा आर्चर इंजर्ड रहे, अब दोबारा कम बैक किया है। लेकिन क्रेडिट गोज टू द कैप्टन हिमसेल्फ, बिकॉज अगर उन्होंने 2 ICC टूर्नामेंट्स में डिलीवर नहीं किया, ही हिमसेल्फ केम आउट एंड सेड के मैं निकल रहा हूँ कप्तानी से। यही चीज़ होनी चाहिए इंटरनेशनली कि जब आप इतने बड़े इवेंट हारते हैं तो यू शुड एक्सेप्ट द लॉस। मतलब उन्होंने ये, अगर आप कल का पोस्ट मैच देखें जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने यही कहा कि नाउ इज द टाइम दैट आई ऑल्सो मूव ऑन एंड द टीम ऑल्सो मूव्स ऑन, और वो एज अ प्लेयर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। और अगर आप पिछले इस चैंपियंस ट्रॉफी के दोनों मैचेस देखें, इंग्लैंड ने कोई इतने बुरे मैचेस नहीं खेले हैं। उन्होंने फाइटिंग मैचेस खेले हैं, दोनों में 300 प्लस किए हैं। इट कुड हैव बीन हियर एंड देयर। उनसे अफगानिस्तान से सिर्फ 7 रन से हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये था बहुत ड्यू आ गई थी और इंग्लिश की एक अच्छी बैटिंग हो गई, कैरी और इंग्लिश की थोड़ी फील्डिंग्स में लैप्सेस हुए। सो आई थिंक ओवरऑल अ गुड कैप्टन resigning from his post and we wish good luck to the England team and to Joss Butler. बिल्कुल ठीक। वैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, क्योंकि दोनों मैचेस वो जीत सकते थे। खासतौर पर अफगानिस्तान वाले मैच में अगर आप देखें, दे वर एब्सोल्युटली डेवास्टेटेड एंड रिजेक्टेड कि वो उनके चेहरे पे तासुरात, उनको पता था ये मैच वो जीत सकते थे, बट अफगानिस्तान की स्पिरिट। फिर ऑस्ट्रेलिया ने मैच में दोनों एलिस कैरी और इंग्लिश शायद अपनी जिंदगी की बेहतरीन इनिंग्स अब तक जो उन्होंने खेली है वो खेल गए। अगर आप ये देखें ना, इनका जो रेजिग्नेशन आया है ना, अगर आप जो लास्ट मैच था जो ये हारे थे अगेंस्ट अफगानिस्तान, उसमें माइक एथरटन ने बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस किए थे इनसे। बिल्कुल। और आप यकीन करें उस वक्त मैं मैच देख रहा तो मैंने कहा यार दिस इज द टाइम दैट ही इज गोइंग टू स्टेप डाउन फ्रॉम द कैप्टनसी एंड दिस इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली। बिल्कुल, उन्होंने वही कह दिया था कि हम मतलब कंसीडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज, और वहां वो हिंट दे गए थे। बट फैसल, आपने जो बात की इससे ज्यादा तो ये होता है ना कि कोई एक्सक्यूज नहीं किया उन्होंने कि जी देखें वो फलानी जगह उसने अच्छा नहीं किया, हमने अच्छा नहीं किया, मेरी सिलेक्शन बहुत अच्छी थी, मेरे ख्याल में ये हमारी बेस्ट टीम थी। नथिंग, आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज मैं कैप्टन हूँ। अगर मैं जीता था तो मुझे हीरो बनाया गया था, अब मैं जब टीम नहीं डिलीवर कर पाई, सो आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कल्चर हमारे यहाँ फैसल कब आएगा? मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा हूँ। जब हम ये हार्श डिस्कशन करते थे ना, जहाँ बहुत सारे प्लेयर्स को डिफेंड करते थे, कप्तान को डिफेंड करते थे, मैं आपको हमेशा यही कहता था कि ये टीम गेम है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्लेइंग फॉर अ नेशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि एज अ कैप्टन यू कैन नॉट मेक द टीम विन, यू कैन नॉट मेक द टीम फाइट, देन इट्स द टाइम टू स्टेप डाउन।
बाबर से हमने यही कहा कि एज अ प्लेयर आप उनको इतना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ही इज डिलीवर्ड फॉर पाकिस्तान सो मच, लेकिन गलती सिर्फ वही हुई कि कप्तानी के आगे वो भी आके वो थोड़े से सेल्फिश हो गए कि मुझे दोबारा कप्तानी मिल जाए। वैसे एक तो सख्त सवाल मुझे आपसे भी करने हैं, आपसे तो नहीं, किसी और के मुताल्लिक। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आकिब जावेद को भी आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि रिजवान को भी आए हुए को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, और पिछले मैचों में हम जीत कर आए हैं। बट जो लोग शिकवा है ना, मैं सारे बड़े एनालिस्ट को भी सुन रहा था, कुछ होस्ट को भी, इवन इंडिया में मैंने सुना, कुछ फैंस को सुना, वो कहते हैं हमें कम से कम ये तो सुनने को मिले ना कि हमसे गलती हो गई थी, हम जो समझ रहे थे वो हम शायद अच्छी तरह एनालाइज नहीं कर सके। लोगों को ये शिकवा क्या फैसल जायज़ है कि अगर आकिब जावेद आके टोटल डिफेंड ही करें? अगेन आई वेरी रिस्पेक्ट हिम, बिकॉज उन्होंने इंग्लैंड को पाकिस्तान में जिस तरह एक टेस्ट हारने के बाद ट्रांसफॉर्म किया, उनके क्रेडिट पर है वो चीज़, हमने दी थी। बट साकिब भाई, जब आपको हमने क्रेडिट दिया था ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि टीम जब अच्छा परफॉर्म नहीं करे, क्योंकि सबको पता है कि इस टीम में सारे शॉट आकिब जावेद खेल रहे हैं। रिजवान सिलेक्शन कमेटी में नहीं है, अजहर अली, असद शफीक, हसन चीमा का रोल आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सिलेक्शन कमेटी में क्या होगा, सिवाय इसके कि अपनी राय देते होंगे। बट आकिब जावेद इज मोस्ट पावरफुल फैक्टर। बट पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंड करना हर चीज़ को, लोगों को इस पर बड़ा एतराज़ है कि आप सीधा सीधा ये कह देते जी हमसे अच्छा नहीं खेला गया, गलत हिकमत अमली लिया है, लेट्स टाइम टू मूव ऑन। क्योंकि लोग अभी आपको निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कल्चर ये है कि हर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कुर्बानी का बकरा चाहिए होता है, पता नहीं है वो किसको बनना है। अब यार मुझे गफ़ार साहब ये लगता है, देखें एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स और पाकिस्तान की मैनेजमेंट इंप्रूव नहीं करती, तो आप वाली बात देखें, इंप्रूव आप उस वक्त करेंगे जब आप गलती मानेंगे। किसी भी फील्ड में आप देख लें, अनलेस यू एक्सेप्ट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, आप उसको राइट कर ही नहीं सकते, उसमें इंप्रूवमेंट ला ही नहीं सकते। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि देखिए क्रिकेट मेरे हिसाब से आज से 20 साल पहले जिस तरह लोग देखते थे और रिएक्ट करते थे, आज बड़ा डिफरेंट है। लोगों से आप बात करें, लोगों को समझ आती है। बिल्कुल। सो जो एक स्पिनर कम होना, देखें ये टीम प्रोबेबली उस वक्त ही एक्सपोज हुई थी जिस वक्त ये टीम अनाउंस हुई। बिल्कुल। और ये एक्सपर्ट्स लाइक यू नहीं बात कर रहे थे, पीपल हु आर 99.9%, वो 1% जो पॉइंट वो पता कौन है जिसने कहा कि टीम अच्छी नहीं है, जिसको मौका नहीं मिला शायद बात करने का। सो ये बात है। सो ये देखें, और इसमें ये मसला अभी का नहीं है। देखें, मैं हमेशा हम बार बार रेफर करते हैं कि 2017 ऑनवर्ड्स हम ये गलती कर रहे हैं कि हम एशियन कंडीशन में भी हम कहते हैं हमारे 4 सुप्रीम फास्ट बॉलर्स हैं, विदाउट चेकिंग द पिच के यार पिच की क्या सिचुएशन है। देखें, कंडीशन के हिसाब से आपकी टीम होनी चाहिए, इन कंडीशंस को देखते हुए आपने टीम सेटअप नहीं की थी। और आप देखें, इंग्लैंड भी उस वक्त सक्सेसफुल होता था जब उनके पास बॉलिंग में कॉम्बिनेशन होता था, जब मोइन अली और आदिल रशीद होते थे तो एक अलग टीम होती थी। बिल्कुल। सो ये डेप्थ भी ज्यादा हो जाती थी अराउंड। एग्जैक्टली। सो ये गलतियां जो मैं सही आई लव द कामरान अकमल यू नो रिमार्क्स फ्रॉम वन ऑफ द प्राइवेट चैनल। वो कहते हैं जी टीम इतनी इनबैलेंस थी कि अगर आप छत के ऊपर खड़ा कर दें तो छत जो है ना वो गिर जाए, तो दैट एक्चुअली समड अप द टीम बैलेंस। बट अगर मैं आज की बात करूं फैसल, थोड़ा सा इंग्लैंड को, चूंकि अब ये दे आर नाउ अबाउट ऑलमोस्ट अबाउट, क्योंकि आज 179 थे, मुझे नहीं लगता साउथ अफ्रीका इसको करेगा, लेकिन टूर्नामेंट से तो खैर पहली बार हो गए थे। क्या आपको लगता है कि ऐसी टीम जिसने क्रिकेट को रीराइट किया, 400 वाले बेंचमार्क पे लेके गए, 350 वाले, 2019 का वर्ल्ड कप, 2022 का T20 वर्ल्ड कप, बेसबॉल, सारी चीज़ें, अब तो बेसबॉल अब तो वो खुद ज्वाइन कर चुके हैं लगे वनडे टीम को भी, लेकिन नज़र नहीं आया इम्पैक्ट ब्रेंडन मैकलम का। आपको लगता है कि ऐसा है जैसे जैसन रॉय, एलिक हेज और फिर जो रूट थोड़ा सा जब ज़्यादा, आयन मॉर्गन एक प्रॉपर प्लेयर थे, मुझे ऐसे लगता है थोड़े से एक्स्ट्रा जो पावर हिटिंग ऑप्शन है ना इंग्लैंड ने रख ली हैं, वो रिलायबल नहीं है। वो सारे एक तरह से खेलते हैं, जो रूट शायद नहीं होते तो आप वो अफगानिस्तान वाला मैच तो बहुत पहले हार सकते थे। डू यू थिंक फैसल के बॉलिंग इनकी ऑन पेपर फिर भी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन वो इन पिचों पे थोड़ी एक्सपोज हो गई, परफॉर्म नहीं कर पाए। बट बैटिंग में जो एक टेम्पलेट है कि सब नहीं मारना है जो रूट के अलावा, और ऊपर से लेके नीचे तक मारना है। जब आयन मॉर्गन थे, एलिक हेज थे, जैसन रॉय थे, वो ज़्यादा क्लासी प्लेयर्स थे, थोड़ा सा वो सेंचुरीज बनाने वाले प्लेयर थे। डू यू थिंक इंग्लैंड को थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा अपनी हिकमत अमली पर? एब्सोल्युटली। आई थिंक अगेन 50 ओवर क्रिकेट जो है ना वो आपको टेस्ट करता है, वो कंडीशंस, वो सारी एवरीथिंग कम्स इनटू प्ले, आपको पावर प्ले, नॉन पावर प्ले। अब आप देखें लॉन्गेटिविटी, एग्जैक्टली, जब आप देखें बटलर की इनिंग, मैं दोबारा कोट करूंगा, हमने पहले भी बात की है, बटलर की इनिंग आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट देखें, उन्होंने 42 किए, 38 किए 42 बॉल्स पे, उन्होंने रन अ बॉल तकरीबन खेला है, लेकिन लिटरली जब उनसे बाउंड्रीज नहीं लग रही थी ना तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। हालांकि इस आप टूर्नामेंट में देखें वो प्लेयर्स सक्सेसफुल रहे हैं जिन्होंने जब स्ट्रगल का टाइम था सिंगल डबल से काम चलाया है। आप देखें विराट कोहली की सेंचुरी देखें, सिर्फ 7 बाउंड्रीज हैं। बिल्कुल। सो ये एक प्रॉब्लम रहा इंग्लैंड की टीम में, जब वो मारने की आदत हो जाती है ना, जब वो नहीं चौके छक्के आप मार सकते तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी इनिंग्स रन नहीं हो रही है। तो ये देखें, ये मैच
जो हारे थे अफगानिस्तान से उसमें 2 ही प्लेयर्स थे, एक बटलर और एक लिविंगस्टन, जिन्होंने मैच जो है ना जिनकी वजह से मैच हारे। लेकिन देखें बटलर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उन्होंने कहा कि एज अ कैप्टन आई एम नॉट एबल टू रन द टीम टू विन द मैचेस, सो आई स्टेप डाउन। और देखें उनसे बड़ा प्लेयर कौन है, मतलब अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं बट ही इज अ क्लासी प्लेयर, और T20 और ODI फॉर्मेट में उनसे बड़ा प्लेयर नहीं, बट ही स्टिल स्टेप डाउन। एक और चीज़ का बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग रहा कि जोस बटलर ने अपने आप को जो मिडल ऑर्डर में शिफ्ट किया, हालांकि जब ये टॉप ऑर्डर में खेलते थे मुझे याद है कि बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन, वन ऑफ द फाइन हिटर ऑफ द, फिर इनकी IPL में बड़ी वैल्यू बनी, बहुत वहाँ परफॉर्म किया। लेकिन आज भी देखें अगर इनके बैटिंग ऑर्डर को अगर हम देखें फैसल, तो ये शुरू होता है जनाब फिल सॉर्ट से, बेन डकेट से, जेमी स्मिथ, जो रूट, हैरी ब्रूक, फिर जाके जोस बटलर आ रहे हैं। एक ज़माने में ये टॉप ऑर्डर में खेला करते थे, अब डेप्थ तो है लेकिन लगता है कि अपनी जगह पे क्या प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं। क्योंकि इवन अगर आप देखें हैरी ब्रूक मेरे ख्याल में बहुत नीचे हैं 5वें नंबर पे, जिस तरह की वो फॉर्म में है। पाकिस्तान में उनके नंबर्स अगर आप देखें, मुझे ऐसे लगता है कि इंग्लैंड के पास या तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं तो उसमें कंफ्यूज हो गए, या सही जगह पर सही प्लेयर संभाल नहीं हुआ। फैसल हाँ कह सकते हैं, देखें जो रूट के आने से एक बैलेंस उन्होंने क्रिएट करना था कि मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन है जो इनिंग्स को लेके चले, और जो बटलर, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ बटलर और जो बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका रोल ही ये था कि उन्होंने गेम फिनिश करनी है। और अगर आप 320 चेस कर रहे हैं और एक टीम को तकरीबन 100 चाहिए, आप कहें 80 बॉल्स पे, तो वो मैच तो आपकी तरफ है। वहाँ पे लिविंगस्टन और बटलर ने फिनिश करना था, और वही देखें बाबर ने कहा कि मुझे ओपन बेच के एक असाइनमेंट दिया गया, एक रोल दिया गया, उसको मैनेज करना है। अगर आप ही इज नॉट हैप्पी विद द ओपनिंग स्लॉट, या नाउ यू हैव डन इट, यू वर हैप्पी, आई मीन यू वर लाइक कि यू वर एक्चुअली एडवोकेटिंग कि मैं ये करूंगा और मुझे किंग ना कहें, मुझे ये ओपनर बनने दें। अब आपको वो करना चाहिए ना। देखिए हर चीज़ का मुझे लगता है a lot of things depend on what kind of mental things you are going through, और आप कितना अपना फिजिकल चीज़ों से या अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डाल के चीज़ें करके फिट रह के चीज़ों को अप्लाई करते हैं, वो चीज़ मिसिंग लगी है। यानी इमरान सिद्दीक को भी हम कुछ देर में लाइन पे लेते हैं, हमारे नुमाइंदे इस वक्त जो कि नेशनल कराची में मौजूद है, चूंकि बमूमा और 2 प्लेयर साउथ अफ्रीका का जो सुना है बीमार थे, नहीं खेले, कब तक वो फिट हो जाएंगे, क्योंकि आगे टूर्नामेंट के लिए साउथ अफ्रीका को डेफिनेटली अपने कप्तान की जरूरत पड़ेगी। तो इमरान सिद्दीक को हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका। अगर आप देखें तो मार्को जेंसन, लुंगी एनगिडी, देन कगिसो रबादा, देन मुल्डर बहुत अच्छे क्योंकि ऑलराउंडर उभरते हुए आ रहे हैं, महाराज हैं जबकि शमसी को नहीं भी खिला रहे, बट दे हैव वेरी बैलेंस अटैक। ऐसे लगता है फैसल जैसे आज भी 3 विकेटें मानसन ने ली, रबादा ने अगर 42 रन देके 1 विकेट भी ली, बट देखिए दे ऑल आउट ऑपोजिशन 179 विदाउट रबादा हेरोइक्स। इट शोज कि इस टीम के अंदर कितनी डेप्थ है। और फैसल इनकी बॉलिंग में शायद ऐसे लगता है जैसे कैप्टन ऑलवेज इन कंट्रोल, कि उसको कोई वीक लिंक नहीं छुपाना पड़ता अपनी बॉलिंग के अंदर। दे लुक अ वेरी बैलेंस साइड। मुझे लगता है जब से भवूमा कैप्टन बने हैं ना, ही इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि उनके पास जितने यंगस्टर्स भी आ रहे हैं ना, वो लगता है वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं, वर्ल्ड क्लास। आप देखिए क्विंटन डिकॉक को जिस प्लेयर ने रिप्लेस किया है, ही लुक्स लाइक द सिमिलर कॉपी ऑफ क्विंटन डिकॉक। बिल्कुल, उन्होंने सेंचुरी भी की है इस टूर्नामेंट में। सो और उसको देखेंगे उसके बाद क्लासन जो है वो बैठे हुए हैं, रिकल्टन को खिला रहे हैं आज उन्होंने, जो नए टैलेंट को खिलाया। ही इज बीन लकी। और आप देखें जितने ICC टूर्नामेंट्स हुए हैं, इन्होंने अभी जो T20 वर्ल्ड कप भी हुआ 2024 में, उसमें भी फाइनल खेला है उन्होंने। उससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने क्लोज दैट फाइनल वाज एब्सोल्युटली। सो वो आज साउथ अफ्रीकन एंड डेविड मुलर अबाउट दैट बाउंड्री कैच, ओह दैट वाज जस्ट टच एंड गो अबाउट द वर्ल्ड कप टाइटल। ट्रॉफी और ट्रॉफी के ना होने में इतना था फर्क था सर। और उसमें सबसे मेजर फर्क जो था वो इंडिया ने जो बीच में एक ब्रेक लिया था ऋषभ पंत ने, वो एक स्ट्रेटेजिक था। क्योंकि देखिए इंडिया ने बहुत सारे इस तरह के सूर्य कुमार यादव टुक दैट कैच। हाँ, सूर्य कुमार, दैट वाज द वर्ल्ड कप विनिंग कैच। तो बात ये है कि साउथ अफ्रीका की टीम ऑन पेपर तो हमेशा स्ट्रांग होती है, लेकिन अभी इस बार देखें एवरी टाइम इफ यू कंपेयर देम फ्रॉम द प्रीवियस बिग टूर्नामेंट, आपको और मजीद स्ट्रांग लग रही है। इस बार अगर आप देखें तो उनके पूरा प्रॉपर पेस अटैक है उनके पास। सही है, उनके पास स्पिनर्स हैं, उनके पास ओपनर्स हैं, मिडिल ऑर्डर अच्छा है उनका। बैक एंड पे अगर आप देखें तो मिलर जैसे बैट्समैन एंड में आते हैं। क्लासन अगर इस टीम में आ जाते हैं तो क्लासन खेल रहे हैं आज। सो आप देखें कितनी डेंजरस न्यूज़ फॉर द ओपोनेंट। एक और चीज आपने बड़ी अच्छी बोली कि जो टैलेंट इनके पास आ रहा है ना, लुक कि हेनरिक नोकिया नहीं अवेलेबल। से बहुत अच्छी बॉलिंग की जिन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में, वो भी इंजर्ड हैं। बट इवन क्लासन इंजर्ड हो गए टूर्नामेंट के बीच में, बट कोई फर्क नहीं पड़ा साउथ अफ्रीका को। दैट्स हाउ जो बेंच स्ट्रेंथ शुड बी लाइक, कि आपके पास एक लड़का पीछे मौजूद हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ा अच्छा कंपैरिजन है वैसे साउथ अफ्रीका का। बिकॉज अगर पाकिस्तान की आप बात करें ना, आपके साथ क्या प्रॉब्लम आई थी कि आपके साइम अयूब चले गए। इनका देखें, अब तक हम रो रहे हैं इस बात पर। इनके पास देखें टीम मैनेजमेंट भी, दोनों ओपनर जो है वो नए हैं। दोनों डिकॉक जैसा प्लेयर छोड़दार सा नहीं हुआ, बट
उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि योर द काइंड ऑफ नेशन वी आर लविंग दिस स्पोर्ट, यू नीड टू हैव प्लेयर्स यार। आपके पास एक के पीछे एक प्लेयर बैठा होना चाहिए। खबरें आ रही है जरा, पहले हम इमरान के पास ब्रेक के बाद जाएंगे, मैंने बिल्डअप कर दिया आगे के लिए। एग्जैक्टली, फिर 5:30 बजे के बाद ना हम यही टॉपिक ला रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा को लेके कि सुना है जितने प्लेयर्स आपको याद है ना फैसल और मुझे भी, जो यंग लड़कों ने परफॉर्म किए, सारे दौरे न्यूजीलैंड में आ रहे हैं और शायद एक पॉपुलर 11 आने वाली है। अब उनका भी इम्तिहान होगा कि वो खेलते कैसे, क्योंकि न्यूजीलैंड में जाके खेलना आसान नहीं है। लेकिन हम आपको कुछ इनसाइड स्टोरीज देंगे न्यूजीलैंड टूर की सिलेक्शन के हवाले से 5:30 बजे। लेकिन अभी शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इमरान से बात करेंगे। गुलाम रिप्ले में खुशामदीद। और साउथ अफ्रीका और इस वक्त इंग्लैंड के दरमियान मैच जनाब नेशनल कराची में खेला जा रहा है और कराची में ये चैंपियंस ट्रॉफी का आज आखिरी मैच है और इसके बाद फिर ये ट्रॉफी जो है वो दुबई और लाहौर में शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन साउथ अफ्रीका के 2 प्लेयर कप्तान बमूमा और जो उनके ओपनर हैं डिरोजी, वो नहीं खेल सके। इसकी क्या वजह है और कब तक फिट हो जाएंगे? हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक हमें ज्वाइन करें। इमरान, 2 तब्दीलियां साउथ अफ्रीका ने की, बमूमा की जगह एडम बर्करम कप्तानी भी कर रहे हैं। क्या बताया गया है टीम मैनेजमेंट की जानिब से और ये कब तक फिट हो जाएंगे? बिल्कुल वफार, कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है आज, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो मैच था, अगर वो हारते भी हैं छोटे मार्जिन से तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते थे और अब तो वो क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए। तो इसलिए जनूबी अफ्रीका ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर आज बमूमा और डिजोर्जी को जो है वो अपनी प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया, क्योंकि गुज़िश्ता रात से जो हमें बताया गया उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, लेकिन ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है। अगले मैच के लिए वो सेमीफाइनल में जब लाइनअप मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद वो अपनी टीम के लिए दस्तयाब हो गए। जहाँ तक मैच की बात है तो मैच में आज इंग्लैंड की टीम 179 पर आउट हुई है और जनूबी अफ्रीका बैटिंग करने से पहले ही जो है वो अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। जी ठीक। अच्छा इमरान, मैं फैसल भी यही बात करते हैं। फैसल का ऑब्जर्वेशन थी कि विकेट जो है ना कुछ थोड़ी डिफरेंट सी लगी, तो क्या माहिरीन का कहना था और 179 पे ऑल आउट होना, क्या ये बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है साउथ अफ्रीका की, या साथ इंग्लैंड की जो मतलब कमजोरी है वो भी, या फिर पिच का फैक्टर भी आप देखते हैं इसमें? देखिए, पिच के फैक्टर हो सकता है लेकिन इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं हो सकता। आपको पता है कराची में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है पिचेज में, क्योंकि 4-5 पिचेज जो है वो यहाँ पर यूज हो रही है, तो इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। जनूबी अफ्रीका ने अच्छी बॉलिंग की है। मार्कस जैनसन ने जो पहला स्पेल किया उसके बाद से जो इंग्लैंड पर प्रेशर आया है वो उसको कोप नहीं कर सके और पूरी टीम जो है वो 179 पर आउट हो गई। पहले ही अंडर प्रेशर है इंग्लैंड की टीम, क्योंकि आपको पता है कि वो टूर्नामेंट से पहले आउट हो चुके हैं। कल जॉस बटलर ने जो है वो कप्तानी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया, तो एक आपको पता है कि मोरल उनका डाउन है, तो इसलिए ये हो सकता है। लेकिन पिच का जहाँ तक सवाल है तो पिच का इतना बड़ा कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है। इमरान के ख्याल में बहुत अच्छी बॉलिंग की मार्को जेनसन ने और इंग्लैंड लुक अंडर प्रेशर, वही फैसल जो बात कर रहे थे कि जब आपका मोरल डाउन हो। बट साउथ अफ्रीका के ऊपर मैं रैप अप करूंगा क्योंकि इसके बाद फिर हमें 2 मुख्तलिफ टॉपिक पे चलना है। फाइनली वो कहते हैं ना क्या कहते हैं वो इंग्लैंड कहते थे कप कमिंग होम, ट्रॉफी कमिंग होम। क्या गोली फील साउथ अफ्रीका, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था, मुझे याद है 3 साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स थे, तो उन्होंने कहा हम अभी प्रेशर नहीं ले रहे, बट यस ये दिल में हमारे जरूर है कि हम बहुत दफा क्लोज आए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी सबसे पहले इन्होंने जीती थी बट दे नेवर वन आईसीसी टूर्नामेंट देन। सो क्या लगता है कि इस बार अगेन प्रेशर वही नॉकआउट मैच में आएगा, जहां फिर वो जो मैं वो चौकर्स वाला वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, बट अनफॉर्चुनेटली इनके साथ वो अटैच हो जाता है। बट दिस टीम लुक्स के शायद ये आगे जा सकते हैं। यार देखिए, इनके पास होता सब कुछ है, फाइटर प्लेयर्स हैं इनके पास, लेकिन अगेन देखें मैच का ये है कि लेकिन अब वही बात है ना कि इनके पास जो पूल ऑफ प्लेयर्स है, चाहे वो डेविड मिलर है, चाहे वो कप्तान हिमसेल्फ हैं, उनके बॉलर्स को आप देखें रबाडा टाइप के बॉलर्स हैं उनके पास, केशव महाराज हैं जिनका मैं आज देख रहा था कि टॉप 10 जो ओडीआई बॉलर्स हैं पेसर्स में भी इनके बॉलर्स हैं, रबाडा वगैरह, और केशव महाराज जो है नंबर 1 बॉलर है, नॉट इन टर्म्स ऑफ रेटिंग बट इन टर्म्स ऑफ एवरेज एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ विकेट्स, वर्ल्ड क्लास ऑपरेटर। तो इतने जबरदस्त जब प्लेयर्स हैं तो जाहिर है आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब आप देखें पिछले अगर वो T20 वर्ल्ड कप में हारे हैं, मेरे ख्याल में 80-70% प्लेयर्स वही वाले सारे हैं, तो उनको एक्सपीरियंस है बड़े स्टेज पे खेलने का। सो वी होप कि वो जब नॉकआउट आता है तो अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन एक चीज है और एक मैं डिस्कशन ये भी सुन रहा था कि इनके पास अच्छे स्ट्राइकर्स हैं लेकिन वो अच्छे फिनिशर्स नहीं बन पाते, जो हुआ इनके साथ जो T20 वर्ल्ड कप हारे हैं वो इंडिया के अगेंस्ट, उसमें देखा हमने मिलर खड़े हुए थे लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाते, में थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं। और वो हमने देखा था जब AB डिविलियर्स इनके कप्तान थे, हमने देखा था
न्यूजीलैंड से जो सेमीफाइनल्स हारे थे उसमें भी ये बात, तो फील्डिंग करते हुए अंडर प्रेशर आ गए थे। आप सोचे साउथ अफ्रीका को, कैन यू एक्सपेक्ट देम टू बी अंडर प्रेशर वाइल फील्डिंग? नहीं, लेकिन वो हो जाता है। लेकिन उम्मीद करते हैं क्योंकि इतने बड़े स्टेज पे इतना उन्होंने खेल लिया है, सो वी नाउ एक्सपेक्ट दैट दे विल बी एबल टू कन्वर्ट देयर परफॉर्मेंसेस इनटू विनिंग ट्रॉफीज। चलिए पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में होने वाली एक्सपेक्टेड चेंजेस के हवाले से, और फिर लास्ट पार्ट में जो सेमीफाइनल की प्रोपोजिशन है इंडिया न्यूजीलैंड का कल मैच है, बड़ा इंटरेस्ट, क्योंकि हर टीम का एक टीम के खिलाफ सर्टेन रिकॉर्ड होता है। आई थिंक इंडिया डेफिनेटली वुड नॉट वांट कि ऑस्ट्रेलिया और ट्रेविस हेड उनको सेमीफाइनल में मिल जाए, रादर के समय साउथ अफ्रीका मिल जाए। बट ये सारी कल के मैच के बाद क्लियर होगा। शायद साउथ अफ्रीका नंबर 1 टीम बनता है, तो वहां अगर इंडिया नंबर 1 होता है देन ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। सो ऑल टू प्ले फॉर इन द चैंपियंस ट्रॉफी 2025, द सेमीफाइनल स्टेज नाउ नियरिंग। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर जरा इस नॉकआउट मरहले की भी बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद, और आप सबके बहुत सारे सवालात आए हैं। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या तब्दीली होने जा रही है, जो कि वक्त बहुत कम है। न्यूजीलैंड सीरीज जस्ट राउंड द कॉर्नर, और चैंपियंस ट्रॉफी के फौरन बाद पाकिस्तान को जो है वो पहुंचना है न्यूजीलैंड। 16 तारीख से वहाँ पे 5 T20 3 वनडे शुरू हो रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या इस पर सूरत हाल है। लेकिन फैसल, खबरें कम से कम ये जरूर आ रही है कि तमाम सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाया जाएगा। अब इसके ऊपर 2 आ रहे हैं, जैसे वसीम अकरम साहब ने कहा जी तमाम लड़कों को बिठा दे। शायद अफरीदी ने कहा भाई आप इंडक्शन एकदम नहीं कर सकते वरना वो टीम भी नहीं बन पाएगी। ट्रांजिशन इस तरीके से होता है, और आपके पास रिप्लेसमेंट है क्या ऐसे प्लेयर्स की? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम और वर्सन हो जाएं। फैसल, व्हाट इज योर टेक कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस जहां पे ऑलरेडी बहुत सारी टीमें जाके स्ट्रगल करती हैं, क्या पूरी की पूरी यंग टीम को भेजना बेहतर रहेगा, या हम बाबर, नसीम, कुछ 2-3 लड़कों को भेजें, मे बी शाइन रेस्ट कर लें, या एक फॉर्मेट में कर लें, दूसरे में खेल लें? वी हैव टू मिक्स एंड मैच। मेरे ख्याल में अगर वहां जाके और बुरी हार हो गई फिर आपके पास क्या ऑप्शन होगा? सर मेरे हिसाब से देखें, एक तो ये जो सीनियर क्रिकेटर्स बहुत सारे जो ये स्टेटमेंट देते हैं ना, मुझे हमेशा लगता है कि इन सब के कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। हर कोई ये कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरह वो सिस्टम का हिस्सा बने या उसके फेवरेट प्लेयर्स सिस्टम का हिस्सा बने, ये होता है। सो एक तो पीसीबी को ये सारी जो नॉइजेज है ना बाहर की सीनियर प्लेयर्स की, उसको बड़ा रिफाइन करके सुनना चाहिए। ठीक है, सही है, क्योंकि यही आपकी डायरेक्शन को गलत तरफ लेके जाते हैं। सही है, एक तो ये चीज है। दूसरा आप ये देखिए सीनियर प्लेयर्स में जिनकी सुननी है ना, उनका रिकॉर्ड देख के सुने। अगर ऑनेस्ट है वो मुल्क के साथ, अगर उन्होंने उस तरह पोजीशंस ली हैं जिस तरह उन्होंने डिलीवर किया है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सर नहीं, फिर देखें हॉकी का क्या हाल हुआ है, पुराने प्लेयर्स ने ही उसको यहां तक पहुंचाया है। सो वी हैव टू टेक ऑल द डिसीजंस वेरी केयरफुली, बिकॉज जो लोग माजरत के साथ जो लोग इतने अरसे से सिस्टम में रहे हैं, अजहर महमूद टाइप के लोग, उनसे अभी आपको शायद छुटकारा पाना होगा। दूसरी बात ये कि देखिए चाहे न्यूजीलैंड का हो, आप अफगानिस्तान के टूर पे भेजे थे आपने बच्चे, जी, उसमें आपने कप्तान बना दिया था शादाब को, और उसकी कप्तानी का सिर्फ एक मकसद था, आखिर में ये प्रूव करना कि बाबर रिजवान के बगैर हम हार गए। तो आप किसी सीनियर को अगर आप कप्तान बना के यंगस्टर्स के कप्तानी के लिए कंसीडर हो रहे हैं दोबारा, मैं इसीलिए मैंने ये मिसाल दी आपको कि अगर आपने किसी उसी ग्रुप के बंदे को अगर आपने कप्तान बनाया, तो मार्क माय वर्ड्स, ये सीरीज सिर्फ इसलिए होगी ये प्रूव करने के लिए कि देखो वैसे फिर किसको कप्तान बना सकते हैं, और क्या ये बात बिल्कुल तयशुदा हम समझ लें कि ये बिल्कुल ठीक है, या इस पर भी आर्गुमेंट हो सकता है कि रिजवान ना जाएं वनडे T20 कप्तान बनके, या वो कप्तानी कर लें वनडे की T20 में हम नया कप्तान भेज दें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही चीजें होती हैं। हम जब ट्रांजिशन करते नहीं है फिर एकदम से कर देते। सर जब सरफराज कप्तान, आप चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जब जीते थे ना, सरफराज जब कप्तान बने थे, वकार यूनुस साहब चाहते ही नहीं थे कि वो टीम में हों। उनके हिसाब से वो क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं थे। उन्होंने किसी तरह अपनी जगह बनाई। आपने एक यंग कप्तान बनाया, उसकी अंडर शोएब मलिक भी थे, हु वाज वेरी सीनियर, उसके अंडर हफीज भी थे, हु वाज वेरी सीनियर। यू हैव टू फाइंड समबडी हु इज अ फाइटर क्रिकेटर इन योर सिस्टम। ही कुड बी फ्रॉम, देखिए आपके कप्तान माजरत के साथ रिजवान हो गए, बाबर हो गए ना, वो बहुत बड़े माइंड्स हैं क्रिकेट के, ना उन्होंने कुछ प्रूफ किया है। न्यूजीलैंड में फिर फैसल क्या करें हम? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अगर आपने किसी सीनियर प्लेयर्स उसी ग्रुप में से किसी को कप्तान बना के सारे यंगस्टर्स उसके साथ लगाए तो प्रॉब्लम होगी मेरे हिसाब से। आपको किसी यंगस्टर को ही ढूंढना होगा, क्योंकि वो वाइस कैप्टन थे। हाँ, वो टेक्निकली देखा जाए वो कर सकते हैं, और उनको अगर ये क्लियर मैसेज दे दिया जाए ना कि वी हैव सीन ऑल द सीनियर प्लेयर्स, वी विल सी कि किसको हमने इंडक्ट करना है, हमने इन यंगस्टर्स के साथ खेलना है, टेक दीज यंगस्टर्स और इसके साथ फाइट करो। ठीक है, उन पे ये प्रेशर डालेंगे ना कि ये टूर्नामेंट जीतना है। अच्छा, चैंपियंस कप की हमने बात की, पता है, एक सॉरी टू आई जस्ट वांट टू ऐड लास्ट वन सेंटेंस के यार देखें, अब इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत चेंज हो गया है। सिवाय इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर, कोई भी बायलैटरल सीरीज में अपनी पूरी टॉप की 11-15 नहीं भेजता। बिल्कुल ठीक है।
इस सिनेरियो में यू हैव द अल्टीमेट चांस टू कम अप विद यंग प्लेयर्स, और इसमें आप अब बायलैटरल सीरीज में और ये इस तरह के जो टूर्स हैं उसमें यंगस्टर्स को चांस दें, उसी से आपका पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि 2026 का T20 वर्ल्ड कप फैसला बहुत दूर नहीं है, फरवरी में है, तो अब आपके पास यही मैचेस हैं जिसके अंदर आप ट्राई आउट कर लें, बजाय इसके कि फिर आप आखिर में बोले हमारे पास। सर आप ये सोचें कि अगला मेजर टूर्नामेंट से पहले हमने लेट्स से 10 बॉलर्स, 10 स्पिनर्स, 10 पेसर्स, 10 ओपनर्स, 10 मिडिल ऑर्डर, इनको टेस्ट करना है, जिनकी टॉप परफॉर्मेंस होगी उनको हम उसमें डालेंगे मेन इवेंट में। ठीक है, हमें ये शाहीन, हारिस नहीं भाई, कंडीशन के हिसाब से टॉप परफॉर्मर चाहिए। आकिब जावेद शुड कंटिन्यू एज एन इंटरिम हेड कोच? एब्सोल्युटली नॉट, सीरियसली नॉट। देखिए फैसला देखें एक आर्गुमेंट आपसे, सवाल भी कि फिर वही हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, लेकिन अगर फिर वही हम दोबारा कोच ले आएंगे, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, शायद आपके पास ऑप्शन नहीं भी है तो आप सकलैम मुश्ताक पे चले जाएंगे। आई ट्राई टू गिव यू एन आर्गुमेंट। देखें, अगर आपके स्टेटमेंट विद इन 6 months इतने चेंज हो जाते हैं कि आप सऊद शकील को कहते हैं कि वो फिजिकली वो नहीं सही है, उसको आप ओपनर भी बनाते हैं, उसको आप मिडिल ऑर्डर भी भेजते हैं, उसी सऊद शकील डायरेक्ट वर्ल्ड कप में खिलाकर। आप बाबर और रिजवान के बारे में क्या क्या पॉइंट्स बोलते हैं, सही है, आप बोलते हैं हमारा बेस्ट प्लेयर ओपन करे। और सबसे बड़ा सर देखें, आपने क्रेडिट दिया आज के प्रोग्राम में कि इंग्लैंड के अगेंस्ट हम 2 जीत गए, आपको लेकिन हार का भी आपको ये, लेकिन आपने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट क्या किया? देखिए एक ही तरीके से हर जगह वारदात नहीं की जाती। वैसा देखा जाए तो वेस्ट इंडीज वाली शिकस्त से भी हम बहुत डाउन हुए थे। जी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम तो सर मैं एक फुटेज देख रहा था जिसमें साजिद अली जो है वो साजिद खान जो है वो बॉलिंग करा रहे हैं आपके बाबर को और आपके रिजवान को, टॉप के प्लेयर्स को, शायद आपने भी देखी हो। साजिद खान वो आप इस ओडीआई की ही प्रैक्टिस कर रहे थे, ट्राइनेशन की, या वो टेस्ट मैच के दौरान था। ठीक है, लिटरली शायद 20 बॉलों में बाबर को उन्होंने 3 बार आउट किया, सही है। उसके बाद कोई सऊद शकील है लेफ्ट हैंडेड को, या उसको भी उन्होंने ट्रबल किया। What are we doing यार? अगर साजिद खान एक टेस्ट का प्रॉपर बॉलर है, जो एक जान मारने वाला क्रिकेटर है, क्यों नहीं हो सकता? आप बाहर से खुशदिल शाह को लेके आ गए, आप बाहर से फहीम अशरफ को लेके आ गए, ये सब कुछ करके देखें। और आप देखें, इंडिया को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, दे हैव द प्लेयर्स। इंग्लैंड की वजह क्या है हारने की इतनी ज्यादा? 50 ओवर फॉर्मेट के प्लेयर्स नहीं है उनके पास, सारे शॉर्ट टर्म वाले। बात करें पेशेंस नहीं है, बहुत ज्यादा खेलते हैं। अगर ये हम तो देखिए नॉन क्रिकेटर्स हैं, हम वैसे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हम भी कंपेटिटिव खेलते हैं, इसलिए हमें अंदाजा है। सो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने इंटरनेशनल खेला हुआ है पाकिस्तान के लिए। अगर ये नहीं समझ सकते तो फिर जगह नहीं बनती। आकिब चलिए, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में आप सबने भी नाम लिए, फैसल और मैं भी इसका बहुत तस्करा करते हैं, जैसे आकिब जावेद हैं, आपके पास जो है सुफियान मुकीम है, मेहरान मुम्त हैं, हसीबुल्ला हैं, देन यू हैव आमिर जमाल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पीछे कोई नहीं है, लड़कों ने प्रूफ किया है पीएसएल के अंदर, चैंपियंस कप के अंदर। अब्दुल समद एक आपको याद है स्ट्राइकर बड़ा अच्छा है, जिसके ऊपर जैसन गिलिस्पी ने बोला कि उसको इरफान खान नियाज़ी का नाम लिया। ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है पूरी 11 पीछे मौजूद है। फैसल, अगर एक अच्छा कोच हमने मेरे ख्याल में हम वाहिद शो है जिसने इन सारे प्लेयर्स का ड्यूरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी बार बार नाम लिया है। हालांकि मैंने कितने एक्सपर्ट्स को सुना है, शोएब अख्तर को मैंने कहते सुना है कि टैलेंट का है, इसका मतलब आप देख ही नहीं रहे। बिल्कुल, वी हैव द टैलेंट, वी हैव द प्लेयर्स। नाफे बीपीएल में जाके खेल रहे हैं, भाई अगर का टैलेंट बीपीएल में खेल रहे हैं। सर वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर उनको वो स्टेज ही नहीं मिलेगा, बाबर और रिजवान छोड़ेंगे ही नहीं कोई जगह, शाहीन कोई जगह छोड़ेगा ही नहीं, फहीम कोई जगह, मतलब फहीम तो खैर अभी आए, ये प्लेयर्स जगह ही नहीं छोड़ेंगे, किसी को परफॉर्म ही नहीं करने देंगे। अभी नहीं, वो बार बार आए हैं, वो बार बार आए हैं, वो पता नहीं कहां से दोबारा। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर वन ऑफ द शोज वेयर वी आर एक्चुअली टेलिंग पीसीबी के भाई सियासी बात भी करते हैं फैसल, क्योंकि आज हमारा वक्त भी ज्यादा है। राना सनाउल्लाह साहब जो कि आईपीसी के मिनिस्टर हैं, और आपको पता है आईपीसी मिनिस्ट्री के अंडर बेसिकली स्पोर्ट्स आता है, क्योंकि अब तो सूबों को बेसिकली चला गया स्पोर्ट, लेकिन उनके अंडर ही 2-3 चीजें आती हैं। उन्होंने कहा जी वज़ीर-ए-आज़म से वो कहेंगे कि इस बात का नोटिस लें। अब मुझे नहीं पता वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या वो ये कह रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी के हवाले से नोटिस लें, या आप चेयरमैन पीसीबी की जो अपॉइंटमेंट्स उन पर नोटिस लें, परफॉर्मेंस पर नोटिस लें? मतलब अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं है सच, वैसे देखा जाए तो। सर अब आप देखें, जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि इतना आसान नहीं है, इसीलिए कहते हैं ना कि यार इन्फ्लुएंशियल के साथ साथ उन्होंने डिलीवर भी किया है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से। ये मैं मानना पड़ेगा कि उनके जो ग्राउंड्स की मतलब रेनोवेशन थी, लाहौर में जो हाल हुआ है बारिश के बाद, दिस इज क्वेश्चनेबल, एब्सोल्युटली। सर देखें, जाहिरी सारी चीजें सही हैं, बेसिक्स भी तो सही होनी चाहिए ना। यहाँ पाकिस्तान को भी अफेक्ट हो सकता था अगर बारिश है, तो आपको ये भी तो सोचना चाहिए। आप देखें ड्रेनेज का क्या हाल है, आधा आपके जो डायरेक्टर डायरेक्टर डोमेस्टिक जो भी हैं, जो नीचे डायरेक्टर्स हैं, अब चेयरमैन ये तो नहीं बताएगा ना ग्राउंड सुखाना वाली बात, वहां पे फिर अब नोटिस होना चाहिए इस बात का। अगेन वही वाली बात का नोटिस होना चाहिए, मकवी साहब शुड टेक अ नोटिस नाउ कि ये ग्राउंड में कल क्या हो रहा था। लेकिन 3 बड़े बड़े वाइपर लेके उनमें से एक बेचारा स्लिप हुआ, इंडिया में मजाक उड़ाया जा रहा है फुटेज का, यार इस तरह ग्राउंड सुखाएंगे। अफगानिस्तान कैन फील के वी वर बिट डन हार्ड लक, कि हमें शायद पूरा मौका मिलता 170 रन
नॉकआउट मैच में कुछ भी हो सकता था, बट आई थिंक इसके ऊपर आपको कोई ना कोई रिएक्शन आना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। मैंने एब्सोल्युटली ऑकवर्ड टू। मैंने आपकी कॉन्वर्सेशन पूरी 180 डिग्री घुमा दी। अभी आप क्रेडिट दे रहे थे, अभी मैंने आपको ये ग्राउंड पे दिया रेनोवेशन पे, लेकिन मैं आपकी एक और बात पे आर्गुमेंट करूं। देखिए, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ना, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसलिए है कि ही इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जब आप देखें, अब नोटिस अब ले जो भी ले, लेकिन ये फॉल्टर है, ये उसका नहीं है, ग्राउंड्समैन का या किसी और का, ये पीसीबी के चेयरमैन का ही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इस पे आई थिंक कल वाली फुटेजेस पे जरूर जो है ना कहीं इंक्वायरी या कुछ होना चाहिए। कम से कम एहसास हमें होना चाहिए कि हमें आइंदा ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना न करना पड़े, क्योंकि अभी पीएसएल भी आ रहा है। पुराना में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, और बल्कि साउथ इंग्लैंड तो बाहर हो गया, यानी कि जो बाकी चारों टीमें सेमीफाइनल की भारत को मिलाकर, क्या इनकी आप एक्सपेक्टेड सेमीफाइनल बन रहे हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुश आमदेद जनाब। कल एक ऐसा मैच जिसको बड़ा एंटीसिपेट किया जा रहा था, लेकिन इररेलेवेंट हो जाए ना जब कोई चीज, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फैसल हम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि कल दुबई में मैच है और एक दोनों जबरदस्त टीमें आमने सामने होंगी। न्यूजीलैंड बहुत अच्छी फॉर्म में, इंडिया का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, फिर दुबई में वो सुकून से बैठे हुए हैं, बाकी टीमें उनके लिए आ रही हैं। ये भी बड़ा अजीब सा सीन है भाई, क्रिकेट में ऐसा हो सकता है। बट सार्टनर वर्सेस रोहित शर्मा, कल के मैच को देखते हुए फैसल, तो पहले आप क्या कहेंगे, इनके स्क्वाड भी लाते हैं, आई थिंक दिस शुड बी अ क्रैकिंग गेम। और खास तौर पर दोनों टीमों को सेमीफाइनल से पहले इससे अच्छी प्रैक्टिस क्या मिलेगी, जहां आप एक दूसरे को परख भी सकते हैं। यू नेवर नो कि भी आगे चल के सेमीफाइनल या मे बी फाइनल में फिर मुकाबला कर रहे हो। यू आर राइट एक्चुअली, बिकॉज ये जो ग्रुप 1 था ना, इसमें ये दोनों टॉप की टीम है ना, दे हैव नॉट बीन टेस्टेड एक्चुअली। सही, इन दोनों ने खेला है पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, who are the worst possible sides in this tournament। उन्होंने नेट रन रेट से देखे तो सबसे बेकार साइड्स है, आप ठीक कह रहे हैं। और प्रॉब्ली बांग्लादेश थोड़ी बेहतर है और पाकिस्तान तो सबसे वर्स्ट साइड है। सो मेरे ख्याल में ये चैंपियंस ट्रॉफी को और मीनिंगफुल बनाने के लिए ये जरूर करना चाहिए कि जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग हो उसको अगले चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलना चाहिए। सो ताकि थोड़ा मीनिंगफुल होगा आगे चल के चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। दूसरा ये कि कल ये जो मैच होगा, ये लाइक आई सेड कि दीज टू साइड्स हैव नॉट बीन टेस्टेड इन टर्म्स ऑफ टफ कंपटीशन, दोनों को इजी गोइंग मिली है, तो ये एक चैलेंजिंग मैच होगा। न्यूजीलैंड के लिए ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए होगा कि वो अभी अगर आप देखें तो ट्राई नेशन खेली उन्होंने, फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचेस पाकिस्तान में खेले, दे आर नाउ गोइंग इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट कंडीशन। और पाकिस्तान का वेदर काफी डिफरेंट रहा है, ठंडा वेदर रहा है। हमने देखा इंडिया का जो आखिरी मैच था पाकिस्तान के साथ, उसमें वेदर काफी चैलेंजिंग था, 37-38 का टेम्परेचर था। लाहौर से अगर आप दुबई जाएं तो टोटल डिफरेंट है। सो इवन जो रावलपिंडी में अच्छी खासी सर्दी, सो दैट्स गोइंग टू बी अ न्यू चैलेंज फॉर न्यूजीलैंड, और उनको वो अडॉप्ट करना पड़ेगा उन कंडीशंस में। बट कितना बड़ा फैसला भाई ये फायदा है इंडिया के लिए कि सुकून से बैठे। मैंने बताया कि सुना उनका होटल ही बहुत करीब है, क्या चिल लाइफ है। अभी उन्हें पूरे 5 दिन का कंप्लीट वेकेशन गुजारी है, उनको कुछ सुकून, उनको कहीं जाना नहीं है, एयरपोर्ट नहीं जाना है, इमिग्रेशन नहीं करनी, पैकिंग नहीं करनी, कोई जेट लैग नहीं है, कोई फटीग नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया भी अगर सेमीफाइनल खेलेगी तो वो बेचारे पाकिस्तान से उड़ के दुबई जाएंगे। तो दिस इज अ ह्यूज एडवांटेज। माइकल थर्टन, नासिर हुसैन, पैट कमिंस ने कहा ये बहुत बड़ा फेवर है इंडिया के लिए। बट जारी बात है, पैट कमिंस साहब आपके बोर्ड ने भी तो एग्री किया होगा ना आईसीसी के, उनसे भी जरा पूछें कि उन्होंने एग्री क्यों किया। यस सर, अगेन हमारे शो को क्रेडिट जाता है कि ये कॉन्वर्सेशन शुरू होने से बहुत पहले हमने ये बात की थी। स्टार्ट में शुरू में हमने कहा था कि देखें ये जो लॉजिस्टिकल चीजें होती है ना, ये प्लेयर्स पे बड़ा इंपैक्ट करती हैं कि आपको एक शहर से किसी शहर में भी उनको ट्रेवल नहीं करना, विद इन यूएई भी आप शारजा भी नहीं जा रहे, आप दुबई के अंदर ही बैठ के दुबई जैसी जगह जहां बहुत घूम फिर सकते हैं, यू रियली हैव यू नो परफेक्ट। लेकिन एक चीज इनके अगेंस्ट जा सकती है, देखिए टीम का जो है ना मोमेंटम होता है, हमने आईपीएल में देखा है कि टीम में बड़ा जब रेस्ट नहीं हो जाएंगे थोड़े देर, हो सकता है, बिकॉज देखिए इनके प्लेयर्स जो है ना वो एजिंग प्लेयर्स हैं, चाहे वो रोहित शर्मा है, चाहे वो विराट कोहली है, हाँ जडेजा है, ये सारी एजिंग प्लेयर्स हैं। ये इनको इतना सारा रेस्ट मिलना कभी इनके अगेंस्ट भी जा सकता है। सो ये भी एक चीज होगी जो इंडिया के लिए डिसएडवांटेज है। लेकिन ऑल आइज आर ऑन न्यूजीलैंड कि वो किस तरह अडॉप्ट करते हैं उस कंडीशंस में, कैसे वो इंडिया को टफ टाइम देते हैं। एंड आई एम श्योर कि ये दोनों साइड्स जीतने की कोशिश करेंगे ताकि वो मोमेंटम कंटिन्यू रहे। अगला मैच जो है वो कंप्लीटली नॉकआउट है, और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड कुछ ट्राई भी कर सकता है, बिकॉज उनके पास जो उनके हेनरी हैं, उन्होंने शायद ये जो अटैक करवाया था उसमें जेमिसन को ट्राई किया था उन्होंने पिछले मैच में। सो लेट्स सी व्हाट चेंजेस दीज टू टीम्स कम अप विद, बिकॉज ये एक मौका होगा ट्राई एंड टेस्ट का। ठीक है, आखिर में फैसल जो अभी सिचुएशन है चारों टीमों की अभी क्लियर नहीं है, जो कि साउथ अफ्रीका अगर जीतता है दे विल बी नंबर 1 टीम। आपको पता ना वो A1 B2 B2 A1। सो अब ये चारों को समझ नहीं आ रही कि कौन
मतलब हल्का है, कोई भी हल्का नहीं है। इवन अगर इंडिया टॉप करता है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2, तो ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है आपको। लेकिन अगर आप ऑन पेपर हाँ। देखें ना, ऑस्ट्रेलिया इज प्रोबेबली द वीकेस्ट साइड, बिकॉज उनके सारे ट्रेविस हेड वाला फैक्टर, हाँ वो है, नॉकआउट में 2023 के वर्ल्ड कप में हुआ। बहुत आप मुझे लगता है चारों टीमें यही सोच रहे होंगे अब कोई यहाँ पे ख्वाहिश नहीं हो सकती, चारों इक्वली कंटेस्टेड फॉर द टाइटल, कोई ऐसा कमी बेशी नहीं है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया की अगर कोई कमी है भी तो उनकी स्पिरिट, उनकी लेगेसी, उनका पास चैंपियंस रिकॉर्ड, उनके वो जो डीएनए है ना सर, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। सर मैं एक बात बताऊं, ये चैंपियंस ट्रॉफी चाहे 2 मैचेस की वजह से काफी यूं लगा होगा कि ठंडा टूर्नामेंट है, लेकिन आप देखिए जिसको जीतना पड़ा है ना, एक्सेप्ट फॉर दिस ग्रुप 1, उसको मेहनत करनी पड़ी है। कोई भी साइड होगी ना आपके, देखिए 50 ओवर की क्रिकेट में बड़ा टेस्ट होता है, तो आपको वो 100 ओवर तक आपको मैच में रहना पड़ता है। तो आई थिंक इट्स शॉर्ट ऑफ टाइम। कल कौन जीत रहा है सर? कल आई थिंक इट्स गोइंग टू बी न्यूजीलैंड हु इज गोइंग टू विन टुमारो। अच्छा चले, मैं इंडिया के साथ रहूंगा क्योंकि मुझे लगता है दुबई की आपकी डिजिटल पे बहुत लेट्स सी क्या होगा। बहुत वो खुश होंगे कि आज मैंने पैदा कर दिया इंडिया। मैं फैसल न्यूजीलैंड का, तो मुझे इंडिया से बोलना ही पड़ा। बहुत शुक्रिया फैसल, उम्मीद करते हैं और साथ साथ आप सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक भी जनाब, और इंशाल्लाह कल के शो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह। रमजान मुबारक, अल्लाह हाफिज़।